हरिओम। जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से मैं कर्मकांड में आनंद पाठक में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया, अगर कोई पहली ही बार यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पिछला वीडियो भी देखिए, तो इस वीडियो को आपको अधिक समझ में आएगा। जैसे गुरु पुष्यामृत योग है 28 तारीख को 2022 जुलाई 28 को, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको इसका समय भी बताया था कि सुबह 7:05 से यह आरंभ होता है और दूसरे दिन सूर्य उदय तक यह रहने वाला है गुरु पुष्यामृत योग। फिर भी मैं कहूँगा कि देश काल अनुसार आप पंचांग को चेक कर सकते हो। अब इस दिन और जैसे ज़्यादातर तो मैंने आपको अधिक जो उपाय है, प्रयोग है, वो सारे बता दिए हैं, लेकिन इस दिन और जो उत्तम बात होती है, क्योंकि अखंड इस प्रकार का गुरु पुष्यामृत योग बहुत कम आता है, जब आता है तब आता है, लेकिन बहुत कम आता है। तो दूसरा जो मैं प्रयोग आपको बताने वाला हूँ, कहने वाला हूँ, वो ये है। जैसे आप ये देख सकते हो इस अंगूठी को, तो ये अंगूठी जो है वह त्रिधातु की है, 3 धातु की है, और ये गुरु पुष्यामृत योग जब अखंड होता है तब आपको बनवानी है। हाँ, अब ये भी होगा 3 धातु कौन सी है, तो पहले सुवर्ण अर्थात सोना, दूसरी धातु है चांदी और तीसरी धातु है कॉपर अर्थात तांबा। तो अब इसमें ये भी होता है कि कितने कितने प्रमाण में क्या लेना चाहिए। तो मैं इस विषय में केवल आपको ये कहूँगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी है उसी हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि 1 ग्राम अगर आपने सोना लिया है तो उससे आधा ग्राम आप उसमें चांदी का मिश्रण करवाइए, और चांदी का जो आपने 0.5 ग्राम, या जैसे 1 ग्राम सोना उससे आधा 0.5 ग्राम आपने चांदी लिया, और उससे आधा मतलब 0.2 ग्राम जो है चांदी लीजिए। मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन सबकी अच्छी नहीं होती या किसी की अच्छी नहीं है, तो वो फिर क्या करे, तो सबसे अधिक उसमें तांबे का प्रयोग करवाइए, उससे आधा चांदी लीजिए और उससे भी आधा सुवर्ण लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है, सबसे अधिक चांदी लीजिए, उससे आधा आप सोना लीजिए, उससे आधा आप कॉपर दे सकते हैं। इन शॉर्ट में मेरे कहने का यही मतलब है कि आपकी आर्थिक परिस्थिति जैसी है उसी प्रकार से आपको उसमें उन धातुओं का मिश्रण करना है। अधिक या कम से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस प्रकार से सुवर्ण का अधिक प्रयोग करके अगर आप यह अंगूठी बनवा कर पहनते हो, कब गुरु पुष्यामृत योग में ही यह अंगूठी बनवानी है, और गुरु पुष्यामृत योग में उस अंगूठी को, मतलब ये जो अंगूठी है, अगर मान लीजिए जैसे आपने कल बनवा लिया है, फिर इसी अंगूठी के ऊपर आप गौमूत्र से उसको शुद्ध कर दीजिए, प्रक्षालित कीजिए, गंगा जल से प्रक्षालित कर दीजिए, और इसी अंगूठी को सामने रखकर एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके फिर उसके बाद इसी अंगूठी के सामने एक विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हो या एक ललिता सहस्त्र का पाठ कर सकते हो। फिर आपको यह जो अंगूठी है वो केवल अनामिका उंगली में धारण करनी है। अनामिका उंगली में धारण करने से, इस अंगूठी को धारण करने से सबसे पहला फायदा आपको ये होगा, सदैव याद रखिएगा, जब भी आप कोई नित्य कर्म करते हो, पितृ कार्य करते हो, यज्ञ यागादि कर्म करते हो, तो ज़्यादातर जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि कुशा की अंगूठी या पवित्री यहाँ धारण करने का एक विधान है। हर जगह पर हर बार तो कुशा नहीं मिलती है, तो वो जो कुशा धारण करने से आपको पुण्य फल प्राप्त होगा वो केवल इस अंगूठी से प्राप्त हो जाएगा। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इस अंगूठी को 3 धातु में बनवाने से इस अंगूठी को यहाँ जो वो स्पर्श करेगी तो हमारे शरीर में, यहाँ की नर्व्स के द्वारा हमारे शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंटर होते हैं, और यह साबित हो चुका है। पहले के समय के अनुसार अगर आप देखो, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पर तांबे की बीटी बनवाकर लोग यहाँ पर राम लिखवाकर यहाँ पहनते थे ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो इसका वैज्ञानिक भी कारण बहुत बड़ा है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको बनवाने की जो पद्धति है या उसको बनवाने का जो योग है वह सबसे बड़ा योग है, वो है गुरु पुष्यामृत योग। हाँ, फिर इसमें आप सिंपल बनवाते हो, किसी भी डिजाइन वाली बनवाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं यही कहूँगा हो सके तो प्योर धातु में ही ऐसे सिंपल से ही आप अंगूठी बनवाकर उसको धारण कर सकते हो। और यह कोई भी धारण कर सकता है, बच्चा भी छोटा, मतलब जो समझदार बच्चा है वो भी धारण कर सकता है, कोई भी युवा धारण कर सकता है, लड़की भी धारण कर सकती है, लड़का भी धारण कर सकता है, और जैसे बड़े लोग भी धारण कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी क्वेश्चन शायद होगा बहनों का या लड़कियों का कि अगर मासिक धर्म में है तो क्या वो अंगूठी निकाल देनी है? जी नहीं, इससे कोई इफेक्ट या किसी भी प्रकार का दोष, पाप या पुण्य का कोई इसमें रूल्स नहीं है। आप धारण रख कर
आप इसे धारण रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस गुरु पुष्यामृत युग में अवश्य ऐसी अंगूठी बनवाइए और धारण कीजिए, और कुछ समय के बाद या कुछ दिनों में इसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये एक प्रकार से कवच का काम करेगा। अगर आप बाहर भी जाते हो तो आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपकी सुरक्षा होगी और हर प्रकार से, सभी प्रकार से आपको लाभ होंगे। तो अवश्य मत भूलिएगा इस गुरु पुष्यामृत योग में, अर्थात 28 जुलाई 2022 गुरुवार इस अंगूठी को अगर संभव है बनाकर आप धारण कर सकते हो। ये था एक विशेष वीडियो और प्रयोग, और एक वीडियो इस पर आएगा, वो भी अवश्य देखने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, कर्मकांड में आनंद पाठक के साथ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ध्यान अवश्य रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय वीडियो के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण, ओम गणेश, राम राम, राधे राधे, श्री राम कृष्ण हरे।